वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे साइंस की लिस्टिंग जो आने वाली आपकी आरओ की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा, इसके अलावा यूपी के साथ बिहार है, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, इन सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग देख रहे थे बायो के कुछ टॉपिक। तो चलिए आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग। तो सबसे पहले देखिए हर्पेस भी विषाणु के द्वारा होता है जो कि त्वचा को प्रभावित करता है। प्रतिस्राव यानी इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये है श्वसकीय। पोलियो जो है ये मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पीलिया यकृत संबंधी रोग है। रेबीज जो है ये भी तंत्रिका तंत्र संबंधी है। कनपेड़ा जिसको मम्स कहते हैं ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। रोहा यानी ट्रैकोमा आँखों को, और कंजक्टिवाइटिस जो भी है ये भी आँखों को, ठीक है, नेत्र को। तो ये सभी जो है, जो हर्पेस हो गया, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो, पीलिया, रेबीज़, मम्स, ट्रैकोमा, ठीक है, ये सारे जो हैं ये विषाणु जनित रोग हैं। अगला जो है कीट और उनके द्वारा संचारित रोगों की अगर बात करें तो देखिए मादा एनाफिलीज ये मलेरिया ज्वर, मादा एडीज एजिटाई की अगर बात करें तो पीत ज्वर, घरेलू मक्खी हैजा, पैडिकुलरा जो है टाइफाइड, टेबनेस मक्खी से होता है सुर्रा रोग, मादा कैलिवेरा की बात करें तो फाइलेरिया, ग्लाशिना पाल्पेलिरा निद्रा रोग, खटमल जो है चगास रोग, और बालू मक्खी से होता है कालाजार। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रोग देखते हैं और किसकी कमी से होता है। तो देखिए जो एनीमिया रोग है ये आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से। घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से। मैरास्मस ये लंबे टाइम तक उपवास रखने के कारण जो प्रोटीन सहित ऊर्जा के स्रवित स्रोतों की कमी हो जाती है तब मैरास्मस होता है। क्वासियोरकस की अगर बात करें तो ये भी प्रोटीन की कमी से। बच्चों में जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। मवेशियों में मेडकाउ रोग ये प्रियन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मधुमेह इंसुलिन की वजह से। शुष्का छिपाक या फिर जीरोपथैलिया की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखिए बेरी विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से। अस्थि मृदुता की अगर बात करें तो ये वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डी में होने वाली बीमारी है। रक्तस्राव या हेमरेज की बात करें तो ये विटामिन के की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक, कुछ रोग देख लेते हैं और उसके लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है इसको चलिए देखते हैं। हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा। डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। प्लेग या जिसको ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है तो इसके लिए जीवाणु है पॉस्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस। कोल्ड जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। तपेदिक क्षय रोग या फिर यक्ष्मा जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण। टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी के कारण। डिप्थीरिया रोग होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। सुजाक या गोनोरिया जो होता है वो निसेरिया गोनोरियाई के कारण। सिफिलिस रोग होता है ट्रोपोनिमा पैलिडियम। काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको पर्टुसिस कहते हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जीवाणु है बार्टेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया। धनुष्टंकार लॉक्जा या फिर टिटनस की बात करें तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, और सिफिलिस रोग होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, अब देखिए हम कुछ टीके लगाए जाते हैं, बचाव का टीका, और किस रोग और किससे संबंधित है ये देख लीजिएगा। टिटनस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, देखिए जो डीपीटी होता है डीपीटी उसमें डी से होता है डिप्टीरिया, पी होता है आपका काली खांसी, और टी से होता है टिटनस। ठीक है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है आपका टिटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए। तपेदिक के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। पोलियो के लिए पोलियो वाला, और टाइफाइड के लिए होता है टीएबी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग। ठीक है, टिटेनी जो है ये पैराथ हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है। विरिलिज्म जो है ये एड्रीनेलिन के अधिक स्राव के कारण। डायबिटीज़ या मेलिटस की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन के क्रम स्राव के कारण होता है। एडिशन रोग जो है वो कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। बौनापन जो है वो जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके कम स्राव के कारण होता है। एक्रोमेगली जो है ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण हो जाता है। मिक्सिडेमा ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण। ग्रेव्स रोग जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। महाकायता ये पीयूष ग्रंथि की अग्रनालिका से जो एसटीएच हार्मोन होता है उसका जब अधिक स्रावन होता है तब। झींगा जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। मधुमेह इंसिपिड्स जो है ये वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है पौधों में होने वाले जीवाणु जनित रोग। ठीक है, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू में शैथिल रोग जो है वो स्यूडोमोनास सोलाने सीरम जीवाणु के कारण होता है। क्राउन गाल रोग जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के कारण। बंद गोभी में होता है काला जगलन, ये होता है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण। नींबू में कैंकर रोग जो है ये जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। गेहूं में काला कीट, इसके पीछे कवक। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो जीवाणु वाले हमने देख लिए। ठीक है, जीवाणु जनित रोग पौधों में। अब पौधों में कवक जनित रोग देखते हैं। तो इसमें देखिए गेहूं में जो काला कीट लगता है रोग, उसके पीछे कवक है पक्सीनिया ग्रेमिसिस ट्रिटिसाई। ठीक है, गेहूं में श्लथ कंड यानी स्मट रोग जो होता है वो होता है अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई के कारण। आलू में अगेती अंगमारी रोग जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। आलू में पछेती अंगमारी ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। आलू में वार्ट रोग जो है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। गन्ने में लाल गलन जो रोग होता है वो होता है कोलीटोटाइकम फलकेटम के कारण। धान में भूरी पड़ चित्ती हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। अरहर में म्लानी रोग फ्यूजेरियम उडम। ठीक है, देखिए एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग जो होता है ये विषाणुजन्य होता है और सफ़ेद मक्खी जो है इस विषाणु का वाहक होती है। अब आगे जो पौधे में रोग होते हैं वो किस प्रमुख तत्व की कमी के कारण होते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, जो धान में खैरा रोग होता है वो जिंक या जस्ता की कमी के कारण। मक्का में सफ़ेद कली रोग जो है ये भी जिंक की कमी के कारण होता है। और लिटिल लीफ रोग जो है ये भी जिंक की कमी के कारण होता है। बाकी फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो है बोरॉन के कारण। चुकंदर में हार्ट रॉट ये भी बोरॉन की कमी के कारण। और सेब में जो आंतरिक काग होता है वो भी बोरॉन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा नींबू का डाईबैक रोग तांबा की कमी के कारण। और पत्ता गोभी में व्हिपटेल रोग जो है ये मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है आपके। अगला सवाल है कोशिकाएं और उनके खोजकर्ता। ठीक है, कोशिकाएं और उनके खोजकर्ता। तो गोल्जी काय, इसके खोजकर्ता है जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है सी बेंडा। स्फीरोसोम के पर्नर हैं। क्रोमेटिन के फ्लेमिंग। केंद्रिका का फोंटाना। राइबोसोम के खोज करता है पैलेड। जीवद्रव्य के डूरजार्डिन। केंद्रक कला की अगर बात करें तो हर्टविग। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट की खोज की स्टिम्पर ने। तारक काय बावेरी। क्रोमोसोम की खोज की है हॉफ मिश्चर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो पोर्टर। और लाइसोसोम की खोज की है क्रिश्चियन डी डवे ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कोशिकाएं और उसके खोजकर्ता। तो अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा। इसमें दिया है कि सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है एडनसोनिया डिजिटेटा। वहीं सबसे अधिक आयु वाला पौधा है प्यूरो मांडी।
सबसे छोटा पादप पुष्प होता है ओल्फिया का और वहीं सबसे बड़ा बीज होता है लोडोकिया का। सबसे विशाल नागफनी का पौधा है सीरियस जाइंटियस। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का। ठीक है, आगे सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा मेटाफैसिक गुणसूत्र, साथ ही सबसे लंबा पादप गुणसूत्र है ट्रिलियम का। सबसे बड़ा पादप अंड होता है साइकस का। प्ररोह रहित पादक है राइजोफोरा। सबसे बड़ा आर्किड है ग्रोमेटोफाइलम स्पेशियोसम। सबसे बड़ा ऑर्किड पुष्प है फ्रेमीपीडियम कॉडेटम। सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया अमेजोनिका। सबसे बड़ा पुष्प है रफेल्सिया आर्नोडाई। सबसे छोटा है ब्रायोफाइट जुप्सिस जीनस। सबसे छोटा सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है डायनोसिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं याद होगा बार बार रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। आगे सबसे छोटा क्रोमोसोम है शैवाल, ये याद कर लीजिएगा। आगे सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। वुल्फिया जलीय पौधे हैं जो सबसे छोटे आवृत बीजी हैं, ये है ओल्फिया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा है हाइपरियन। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा है जामिया पिग्मिया। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला है हेप्लापोस ग्रेसिलिस। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो उसमें है कुस्कुटा, बालोनोफोरा, यूट्रिकुलेरिया एंड्रोवांडा या फिर टेनियोफिलम और वुल्फिया। सबसे कठोर कास्ट होती है हार्डविकिया बाइनेटा और सबसे हल्की कास्ट है ओक्रोमा लेगोपस बाल्सा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमने कई टॉपिक आज के बायो के कवर कर लिए लिस्टिंग वाले, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में और क्या नाम है पादपों में हमने रोग वगैरह देख लिए, कौन से रोग किस कमी से होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित। तो आज हमने बहुत ढेर सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो ये दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज इत्यादि सारी चीज़ें दी जाएंगी, जिससे आप अपना आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो बिल्कुल बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।